तो ये अपना पहला लेक्चर है 9th क्लास का और ये है अपना चैप्टर 1 9th क्लास का नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट अपना एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम। अपन चलेंगे एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग 9th क्लास का जो है। और अभी स्टार्ट में क्या है कि अभी जैसे ये अपना फर्स्ट वीडियो है तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें करता चलूँगा। जैसे जैसे अपन आगे चलते चलेंगे वीडियोस में, तो जैसे जैसे आपका फीडबैक आता जाएगा तो उस हिसाब से अपन चीज़ें करते चलेंगे। तो अभी क्या है कि मैं पहले अपना कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। अगर आप बाद में कहोगे तो पहले सारे कॉन्सेप्ट्स फिर उसके साथ साथ एग्जाम्पल, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करना कंपलसरी, यूँ कह लो कि थोड़ा ज़रूरी होता है चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर सारी जो जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उनको अपन एक अलग से मतलब सेपरेटली सोल्व करें। तो जैसे जैसे फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे अपन चलते जाएंगे। तो अपन अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना नंबर सिस्टम चैप्टर 1 9th क्लास का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये अपनी नंबर लाइन होती है। तो अपन किसी भी चीज को जब कैटेगराइज करते हैं, जैसे इंडिविजुअली चीजों को काउंट करते हैं तो उस चीज को टाइम लगता है या ये कह लो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक अपन एक ग्रुप में उस चीज को करके और उस ग्रुप को एड्रेस कर दें तो उस चीज को कैटेगराइज करना इजी हो जाता है। जैसे कि सेम नेचर के 10 लोग हैं या यूं कह लो सेम मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, तो उस मोहल्ले को एड्रेस करते हुए 10 के 10 लोग एड्रेस हो गए। और अगर हम 10 का अगर कोई मोहल्ला नहीं है तो एक एक इंडिविजुअल को हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि 10 लोग 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसी तरह नंबर्स हैं। तो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए नंबर सिस्टम आया गया कि कैसे हम उनको नंबर्स को कैटेगराइज करें। तो उसके लिए फिर क्या किया गया कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको कैटेगराइज किया गया, ये सब करने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो नंबर सिस्टम में अपने जैसे कि हम अब यहाँ पे अपना एक नंबर लाइन हो गया, ये हो गया अपना 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 एंड सो ऑन एंड हियर आल्सो सो ऑन। ठीक। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से। 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नंबर यानी 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसके बाद के जितने नंबर्स होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 को इंक्लूड करते ही और फिर सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, उसको हम होल नंबर बोलते हैं और उसको डिनोट किया जाता है W से। फिर आते हैं इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर 0 को इंक्लूड करने के बाद ये होल नंबर आ गए, लेकिन नेगेटिव के भी तो नंबर बच गए ना, -1 -2 -3। तो इन सब के साथ जब हम इन नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इन सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। -1 -2 1 2 3 ये सब, इन सबको बोलते हैं इंटीजर्स और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं अपने, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आती है कि हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए और इंटीजर्स हो गए। ठीक है। ये हो गया अपना 1 2 3 4 एंड दिस 0 1 2 3 4, ये आ गया अपना होल नंबर। इंटीजर्स हो गए -1 -2 0 1 2 3, ये हो गया अपना इंटीजर्स हो गया। अब कुछ बच गया क्या, क्योंकि नंबर लाइन पे तो ये सारे डिनोट कर चुके हैं हम, तो अब कुछ बच गया, बिल्कुल बच गया। ये जो नंबर लाइन है इनके बीच में जैसे -3 -2 के बीच में -5/2, -1/4 3/4 6/4 7/3,
तो ये सब क्या है, ये है सब फ्रैक्शनल वैल्यूज, फ्रैक्शंस। और कुछ डेसिमल्स, क्योंकि फ्रैक्शंस को जब हम आगे सोल्व करेंगे तो वो डेसिमल में आएंगे, जैसे 0.23, 0.7, ये सब फ्रैक्शनल वैल्यूज होगी। तो अभी अगर हम डेसिमल्स की बात करें तो उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, वो रैशनल नंबर की आ जाती है, तो उसको हम डिनोट करते हैं आर से। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एक ऐसा नंबर हम जो कि आर से डिनोट किया जाएगा उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हम अभी पढ़ के आए हैं, तो इंटीजर्स हो गए। बस एक कंडीशन है कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशंस में p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा वो सारे इंटीजर्स होंगे, सॉरी वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि 2/3, 5/9, -3/4, 4। अब आप कहोगे 4 तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में आता है, ये रैशनल नंबर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का मतलब होता है 4/1, यानी कि 4 है वो 1 से डिवाइडेड है। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे p है वो 4 है, q है वो 1 है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे 4/1 है, नीचे 0 थोड़ी है, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो इससे हम क्या चीज कह सकते हैं कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये सारे भी रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर अब आपने ये चीज समझ में आ गई। इसके जस्ट बाद अपने एग्जांपल्स दे रखे, तो इन एग्जांपल्स में आते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो एवरी होल नंबर कह रहा है, वो होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं अगर हम 0 को छोड़ दें, बट जैसे ये एवरी बोलेगा, एवरी के अंदर सारे आते हैं, तो सारे होल नंबर मतलब कि 0 भी काउंट होता है। लेकिन 0 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बट 0 तो काउंट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा अपना फॉल्स। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स। इसका रीजन हो गया ये। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल ठीक, इसको बोलेंगे हम ट्रू, बिकॉज मान लो -2 एक इंटीजर है, बाई 1 ये रैशनल नंबर हो गया। 3 एक इंटीजर है, 3/1 एक नेचुरल नंबर, ये एक रैशनल नंबर हो गया, तो ये हो गया अपना ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर ये नहीं हो सकता। थर्ड इसका एग्जांपल, ऐसा क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर 2/3 आ गया, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है -1, -2, 0, 1, 2, 3, यानी एक कंप्लीट नंबर, एक विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट इन अ डेसिमल फॉर्म। तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इसी तरह 4 बिल्कुल ये रैशनल नंबर भी है। अब चूंकि 4 है, एक कंप्लीट नंबर है, तो ये एक इंटीजर भी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं, एक और आपका एग्जाम्पल है इसी का, एनसीईआरटी का। तो इसके है ना 2 मेथड्स होते हैं, जैसे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो अपना जो पहला है, पहला मेथड ये कहता है कि जैसे कि अब अपने को इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो जब सीधी सी बात है 1 है वो भी 1/1 और 2/1,
ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है और q यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। अब इनके बीच में कोई नंबर होंगे, कोई भी नंबर होंगे, हालांकि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं अभी आगे बताऊंगा। इनके बीच में जो भी नंबर होंगे, सीधी सी बात है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी आएगा वो सारे फ्रैक्शंस में ही आएंगे, ठीक है। तो हम उसी को यूज करेंगे। तो एक और चीज यहां पे, जैसे मान लो अगर हमें कहें कि किसी के बीच का नंबर निकालो, जैसे कि हमें निकालना है 1 से और 9 का बीच का नंबर, तो वो कितना होगा 5। हमें कैसे पता लगा? अब ये तो चूंकि छोटी हमारे पास एक वैल्यू है 1 से 9 की, तो उसके बीच में तो हमें 5 एक हम गिन के भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, तो ये हो गया इसका बीच का वैल्यू। लेकिन अगर हमें बड़ी, अब इसी को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 और पहली टर्म को ऐड कर दो और लास्ट वाली टर्म को ऐड कर दो, 1 + 9/2, ये कितना हो गया 10/2 = 5। तो आ गई ना बीच की वैल्यू। अब ये चीज मैंने क्यों बताई? ये इसलिए बताई क्योंकि हमें इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने। अगर ये इसको यूं भी कह दे, अब जो कि आएंगे तो रैशनल नंबर्स ही, क्योंकि फ्रैक्शन में आएंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे। अगर ये सीधा यूं भी कह देता फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन दीज टू, तो भी हमें इनके बीच में जो वैल्यू आती वो फ्रैक्शंस में ही आती। तो एक सबसे पहला मेथड तो है इसका कि इनके बीच की वैल्यू निकालो। तो 1 और 2 की बीच की वैल्यू क्या होगी? 1 + 2 / 2, यानी मीन वैल्यू निकाल लो इनके बीच की, तो वो आएगी कितनी? 3/2। एक वैल्यू आ गई। अब 1 और 3/2 के बीच की वैल्यू निकाल दो, वो कितनी होगी? 1 + 3/2/2, ये कितना हो गया? 5/4, ये होगी सेट। इसी तरह 3/2 + 2, इनके बीच में अगर हम क्या कहते हैं मम्मा? रोटी पोस्ट कर दो। हाँ तो अभी ना, हाँ मैं तो इसके बीच में अगर हम निकालें तो 3/2 + 2 / 2, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 477/4। तो इसी तरह एक मेथड तो अपना हो गया ये। अच्छा, अब एक अपने पास दूसरा मेथड भी है इनके बीच के रैशनल वैल्यूज नंबर्स निकालने का। वो है अपने पास कि 1 और 2, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालनी है इसके बीच की 5 वैल्यूज, 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 1 है, इसको हम 1/ जैसे निकालनी है हमें 5, तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 यानी कि 6, नीचे भी 6 और यहां भी 6 कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे 1 कब आएगा? जब हमारे पास ऊपर 6 होगा। और यहां पे 2 कब आएगा? जब हमारे पास ऊपर 12 होगा। तो ये सिंपल फॉर्म वही आ गई, यहां पे 1 हो गया और यहां पे हो गया 2, जो कि हमने इसको फ्रैक्शन में बना लिया। अब जैसे ही हमने इसको फ्रैक्शन में बना लिया, तो अब इसके बीच की वैल्यू सिंपल सी है। अब हमने 5 + 1 क्यों ही लिया? इसलिए लिया क्योंकि अब इन फ्रैक्शंस के बीच में एग्जैक्ट 5 वैल्यू ही मिलेंगी हमें, जैसे कि 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। एग्जैक्ट आई ना वैल्यू, 1 2 3 4 5, और ये 12/6 आई। तो ये 1, ये क्या है हमारा 1, और ये क्या है हमारा 2। तो 1 और 2 के बीच में 5
रैशनल नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहां पे q 0 नहीं है, ये हमारे पास आ गए। मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्म हमें याद रहे कि रैशनल नंबर आर एक फ्रैक्शन में होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, तो मैं बार बार रिपीट करूंगा तो उससे आपको याद रहे चीजें। अब हम इसको, आप अपनी बुक्स वगैरह आप अपने पास ही रखें, तो हम एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.1 है उसको सोल्व कर लेते हैं। अब हालांकि सिंपल सी डेफिनेशन के ऊपर ही है, तो उसको सोल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। चलो तो हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर? चलो भाई 0 क्या है? 0। अब बार बार मैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो 0 रैशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? 0/1, 0/2, 0/3 एंड कुछ भी 0 के नीचे होगा वो फ्रैक्शन में आएगा। अब हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये थी q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम p भाई हमारी मर्जी कुछ भी रखें हम, तो q यहाँ पे किसी में भी 0 नहीं है, हमारे पास ओनली p 0 है। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है हमें फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए हमें। तो मैंने बताया 6 चाहिए, तो हम 6 + 1 कर लेंगे यानी 7। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फिर एग्जैक्ट 6 वैल्यूज आएंगी दो नंबर्स के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है। तो जैसे ही हम नीचे 7 करेंगे यहां पे भी और यहां पे भी। अब यहां पे 3 और 4 के बीच में चाहिए हमें। ठीक है। तो 3 कब आएगा? जब यहां पे 21 होगा, और यहां पे 4 कब आएगा? जब यहां पे 28 होगा। ठीक है। तो ये बन गया कितना? 3, और ये बन गया कितना? 4। तो बस अब इसके बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो कितनी आ गई हमारे पास? 6 वैल्यूज आई गई। ठीक है। दूसरा मेथड मैंने वो भी बताया था। दूसरा मेथड हमारे पास ये भी है कि 3 + 4/2 7/2 पहला आ गया। इसी तरह फिर 3 + 7/2/2 ये कितना हो गया? 6, 7, 13, 13/4। इसी तरह 4 + 7/2/2 कर लेंगे हम, ये 15/4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 वैल्यू हमें निकालनी है। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि दो नंबर्स के बीच में जब भी हम उसका मीन निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू, और जब भी किसी के बीच में वैल्यू आएगी, दो कंप्लीट नंबर हैं जैसे 3 और 4 है, तो सीधी सी बात है वो फ्रैक्शन में आएगी, p बाई क्यू की फॉर्म में आएगी। p बाई क्यू की फॉर्म में आएगी तो q हमारे पास वहां पे 0 होगा नहीं, तो वो सिंपल सी बात है वो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका आगे। अब हम आते हैं थर्ड पे। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो एक तो वही है अपना 3/5 + 4/5/2 दैट इज 7/10। फिर 7/10 और अपना 3/5, तो ये हो गया 10, 7 + 6, ये हो गया अपना 13/10। एक मेथड तो अपना ये हो गया। एक अभी अपन ने इससे पहले वाला मेथड, ये वाला मेथड अपन ने देखा है कि 3/5 और 4/5। तो हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 30/50, और यहां पे इसको लिख सकते हैं हम 40/50। बस 31/50, 32/50, 33/50। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि दो नंबर्स के बीच में, जैसे इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। अब ऐसा क्यों है?
क्योंकि जब हम जैसे कि वो मेथड था डिवाइड बाय 2 मीन निकाल के, तो 3/5 और 4/5 के बीच में एक उसका नंबर होगा, फिर उन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा, उन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा, उन दोनों, तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब अपना फोर्थ क्वेश्चन का अपना पहला पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बिल्कुल ठीक है, उससे पहले जो एग्जांपल में किया था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो गलत हो गया था, बट एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3, तो 0 को हटा के जो भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं, तो पहला हो गया अपना ट्रू फोर्थ का। सेकंड जो है वो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो इंटीजर्स में अपने नेगेटिव आते हैं, जैसे नंबर लाइन होगी 0 1 2, ये हो गया -1 -2। अब 0 1 2 तो होल नंबर है, लेकिन -1 -2 होल नंबर नहीं है ये, लेकिन इंटीजर्स जरूर है। तो -2 -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स। इसी का थर्ड पार्ट यहां कर लेते हैं, जगह है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन होल नंबर नहीं है। 4/1 एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4/1 होता है 4 और ये होता है 4/1, तो ये p/q की फॉर्म में भी है और ये 4 भी है, कंप्लीट नंबर भी है। तो जब हम इसको कंप्लीट नंबर काउंट करते हैं तो ये होल नंबर भी है, और 4/1 p/q की फॉर्म में ये एक रैशनल नंबर भी है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। हर रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होता। चलो आज के लिए इस एक्सरसाइज और इसका यही है, आगे अपन फिर कोशिश करेंगे कि 2 एक्सरसाइजेस और कॉन्सेप्ट के साथ वो थोड़ा करें। बाकी अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।